देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ युद्ध की नहीं है बल्कि उस सच की है जो शायद आपसे छुपाया जा रहा है, लेकिन देश लाइव आपको ये सच बता कर रहेगा। क्योंकि एक तरफ दुनिया को दिखाए जा रहे हैं आधिकारिक आंकड़े और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो इन आंकड़ों की सच्चाई पर ही सवाल खड़ा कर रही है। अमेरिकी मैगजीन द इंटरसेप्ट की ताज़ा रिपोर्ट ने सीधे तौर पर पेंटागन की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और दावा यह है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष में अमेरिका अपने असली मानव नुकसान को पूरी तरह सामने नहीं ला रहा। तो दोस्तों, आज हम इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये जो एक तरफ आधिकारिक आंकड़े हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इन आंकड़ों पर क्यों सवाल खड़ा कर रही है। तो हर पहलू पर होगी बात। तो जिस रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आंकड़े जनता के सामने रखे जा रहे हैं दोस्तों, वो वास्तविक स्थिति का सिर्फ एक हिस्सा है। एक हिस्सा आधिकारिक तौर पर जहां दर्जनों मौतें और सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं, वहीं इन्वेस्टिगेटिव इनपुट्स ये संकेत देते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। संभवतः सैकड़ों सैनिकों के मारे जाने या गंभीर रूप से घायल होने तक ये सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं है बल्कि एक बड़े नैरेटिव का अंतर है, जिसमें सरकार युद्ध की कीमत को कम करके दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। समझ रहे हैं आप? कोशिश करती। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब युद्ध के दौरान किसी देश की सरकार पर आंकड़े छुपाने के आरोप लगे हों। इससे पहले भी इस तरह के युद्ध हुए हैं और आंकड़ों को छुपाया गया है और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि वियतनाम से लेकर इराक तक कई बार सैन्य नुकसान को मैनेज किया गया है, बैलेंस किया गया है ताकि जो घरेलू समर्थन है वो बना रहे। लेकिन इस बार मामला ज्यादा संवेदनशील इसलिए है क्योंकि डिजिटल युग में सूचना को पूरी तरह दबा पाना लगभग नामुमकिन है। और ऐसे में जब दी इंटरसेप्ट जैसी विश्वसनीय मीडिया संस्था ऐसे दावे करती है तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्या सचमुच पेंटागन कुछ छुपा रहा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इस पूरे मामले को अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग और भी दिलचस्प होती नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमले की बात की थी दोस्तों, तब उन्होंने सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि रिजीम चेंज यानी कि सत्ता परिवर्तन का भी दावा किया था। और ये एक बड़ा और जोखिम भरा बयान था क्योंकि किसी भी देश की सरकार को बदलना सिर्फ सैन्य ताकत से संभव नहीं होता है। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी जरूरत होती है। लेकिन एक महीने बाद हालात क्या हैं? अब ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। ना तो ईरान में कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव दिख रहा है और ना ही ट्रंप के इस दावे के ठोस नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। उल्टा स्थिति ये बनती दिख रही है कि ईरान अपनी जगह पर स्थिर है जबकि अमेरिका के भीतर ही राजनीतिक दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। घरेलू स्तर पर जो विरोध है वो तेज हो रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का मकसद क्या था और इसकी कीमत कौन चुका रहा है। तो रिपोर्ट्स की अगर माने तो रिपोर्ट्स ये भी संकेत देती है दोस्तों कि ट्रंप प्रशासन के भीतर ही जो असंतोष है वो बढ़ रहा है, जो अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। क्योंकि जब कोई सरकार अपने ही सिस्टम के अंदर से प्रेशर महसूस करने लगे, दबाव महसूस करने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं।
नीतियों को लेकर मतभेद, रणनीति को लेकर सवाल और सबसे अहम इन तमाम चीजों में जनता के बीच गिरता भरोसा। ये सभी कारक मिलकर किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं, एक बड़ा चैलेंज। अब देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है, सूचना की राजनीति। जब सरकार सीमित आंकड़े जारी करती है तो वो सिर्फ डेटा कंट्रोल नहीं कर रही होती है, बल्कि नैरेटिव कंट्रोल कर रही होती है। अगर जनता को ये बताया जाए कि नुकसान कम है तो युद्ध के प्रति समर्थन बना रह सकता है, लेकिन अगर वास्तविक तस्वीर सामने आ जाए तो वही समर्थन विरोध में बदल सकता है। और यही वजह है कि पारदर्शिता का जो मुद्दा है वो इस पूरे विवाद के केंद्र में है, बिल्कुल केंद्र में है। अब देखिए ईरान की स्थिति पर आते हैं। ईरान की स्थिति की अगर बात करें तो ईरान की स्थिति पर भी गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान पर भारी दबाव जरूर है, लेकिन अंदरूनी स्थिरता अभी तक बनी हुई दिखती है। तो यहाँ पर ये बैलेंस है। इसका मतलब ये है कि रिजीम चेंज जैसा बड़ा लक्ष्य सिर्फ सैन्य कार्रवाई से हासिल नहीं किया जाता है। इससे ये भी साफ होता है कि ट्रंप का शुरुआती आक्रामक रुख अब वास्तविकता की जमीन पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ छुपे हुए आंकड़े और तीसरी तरफ राजनीतिक दबाव। ये तीनों मिलकर एक जटिल स्थिति जो है तैयार कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि क्या लोकतंत्र में सच को इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? क्या जनता को पूरी सच्चाई जानने का हक नहीं है? दरअसल ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि आंकड़ों को रख दिया जाता है, लेकिन जब रिपोर्ट्स के जरिए उन आंकड़ों पर ही सवाल खड़े हों, उन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए तो जाहिर तौर पर स्थिति गंभीर हो जाती है। और आखिर में ये जो मामला है वो सिर्फ अमेरिका या ईरान तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक संदेश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। जी हाँ, एक वैश्विक संदेश देता है कि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़े जाते, बल्कि जानकारी और धारणा के स्तर पर भी युद्ध लड़ा जाता है। और जब सच और आंकड़ों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि जो असली लड़ाई है वहीं से शुरू होती है। तो दोस्तों ये वो सच था जो आपके सामने देश लाइव ने रखा है और कहीं ना कहीं लोगों से छुपाने की कोशिश यहाँ पर ज़रूर हो रही है। लेकिन ईरान और अमेरिका की स्थिति पर आपका नज़रिया क्या कहता है और ये जो सच आपके सामने देश लाइव ने रखा है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके सवाल देश हित, देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सच दुनिया के हर व्यक्ति तक पहुंच सके। और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि देश लाइव आपसे यूं ही जुड़ा रहे और आपको यूं ही सच से रूबरू कराता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।